हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल AK एजुकेशन सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार, जिसकी शुरुआत हम इन मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ करते हैं। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सफलता तो प्राप्त करनी है चाहे खुद से लड़ना पड़े। देखिए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि संकेतों का लिखित रूप है। ध्वनि संकेतों का लिखित रूप। वर्ण ध्वनि संकेतों का लिखित रूप है। वर्ण अविभाज्य ध्वनियां हैं। अविभाज्य ध्वनियां। अविभाज्य से मतलब है कि वर्ण का आगे और खंडन या विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण की तीसरी विशेषता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इकाई वर्ण है। यह हमें लिखित रूप में मिलती हैं। लिखित रूप में। अविभाज्य वर्णों का आगे और विभाजन नहीं किया जा सकता। ध्वनि क्या है? ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज। ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज, अर्थात हम आसपास में या अपने आसपास जो भी आवाज़ें सुनते हैं वह सब ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। यह भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई है जिसे लिखा नहीं जा सकता, केवल उच्चारित किया जा सकता है। अर्थात यह केवल मौखिक है। मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। देखिए ध्वनि, वर्ण, अविभाज्य ध्वनियाँ हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे लिखा जा सकता है वर्ण है और इसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्णों के इस व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह से मतलब है वर्णों का क्रम, जैसे अ के बाद आ, ई के बाद ई, क, ख, ग, घ, ङ आदि। यहाँ देखिए ये सभी वर्ण हैं। अ एक वर्ण है जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। आ वर्ण है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। क वर्ण है, इसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता।
वर्णों की कुल संख्या। जब हम वर्णों की कुल संख्या की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल 44 वर्ण हैं। इन 44 वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? मानव मुख से उच्चारित वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। हृदय फेफड़ों से उठने वाली वायु बिना किसी बाधा के मुख विवर से सतत रूप से बाहर निकलती है। इसकी विशेषता में नंबर 1 सतत अबाधित ध्वनि। स्वर सतत रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि है और अबाधित है। इसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। नंबर 2 ये स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र ध्वनियाँ अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या ये 11 होती है। इनमें री संस्कृत भाषा में स्वर है। संस्कृत में स्वर है। हिंदी में री का उच्चारण री के समान होता है। र अलंत धन ई। इसमें व्यंजन होने के कारण इसे स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। एक स्वर और होता है ओ। यह अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर हैं। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ग्रहित स्वर और एकमात्र ग्रहित स्वर है अ। इसके उदाहरण हैं जैसे डॉक्टर, हॉल आदि। इसके बाद स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। रेश्व इनकी संख्या 3 है। अ, ई और उ। इसके अलावा शेष 7-8 स्वर दीर्घ हैं। आ, ओ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह स्वरों का विभाजन इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है। ऋषु स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है ऋषु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ऋषु स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। हिंदी में ये 2 ध्वनियाँ और होती हैं, अंग और अह।
इन ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ अर्थात जिनका योग न तो स्वरों के साथ होता है न ही व्यंजनों के साथ। अंग अनुस्वार हैं, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी, अर्थात ऐसे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है या जो स्वर के बाद आती हैं अनुस्वार कहलाती हैं। किसी भी वर्ण के आगे ये दो बिंदियाँ होती हैं, इसे कहते हैं विसर्ग। विधन सर्ग अर्थात विशेष प्रकार की रचना के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।